कोलकाता की वह सर्द रातें मेरी आज भी रूह कँपा देती है। हमारा पुश्तैनी घर करीबन 60 साल पुराना है। ऊंचा छत, लंबी गली और वह भारी लकड़ी के दरवाजे जो बिना खोले ही चरचराते थे। घर में हम लोग 3 लोग थे, मैं, राहुल, मेरी पुरानी नौकरानी शांति पिछले 5 सालों से हम लोग के साथ थी। उसका चेहरा हमेशा नीचे की ओर झुका रहता, जैसे वह जमीन में कुछ ढूंढ रही हो। वह कभी किसी के आंखों में नहीं झांकती थी। हमें लगा कि शायद वह संकोची है, पर हकीकत कुछ और ही थी। जिसे हम लोग शर्म समझ रहे थे, वह एक गहरा खौफ था। पहली दस्तक, आधी रात का खनक, अजीब घटनाओं का सिलसिला एक मंगलवार रात से शुरू हुआ। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ऐसा लगा कि किचन में कोई बहुत तेजी से बर्तन मांज रहा हो। फिर अगले सुबह मेरी माँ ने पूछा, बेटा राहुल, इतने रात को तुम किचन में अकेले क्या कर रहे थे? बर्तनों के आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने हैरान होके जवाब दिया, माँ, मैं अपने कमरे में था। मुझे लगा कि शायद आप किचन में पानी पीने के लिए गई होंगी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने बात टाल दी। दूसरी रात, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। 2 दिन बाद मैं देर रात तक अपनी नोट्स पूरी कर रहा था। तभी वही आवाज आई, छन छन छन। इस बार मैंने चुपचाप उठा और बिना चप्पल पहने सीढ़ियों से नीचे उतरा। किचन की पीली रोशनी बरामदे पे आ रही थी। मैंने दीवार के होल से झांका। सामने का नज़ारा देख के मेरा खून जम गया। शांति वहाँ पे खड़ी थी। वह पागलों की तरह एक ही थाली को रगड़ रही थी। फिर मैं कांपती आवाज में पूछा, शांति, तुम अभी इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? घर नहीं गई? फिर वह धीरे धीरे मुड़ी। उसके मुड़ने की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियाँ टूट रही हो। उसने अपनी नजरें जमीन पे गड़ाए रखी और एक खोखली आवाज में बोली, काम अभी अधूरा है छोटे साहब। काम किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। इतना बोलकर वह फिर से बर्तन धोने लगी। मैं डर के मारे ऊपर भागा और अपने कंबल में चुपचाप सो गया। वह खौफनाक सच, अगली सुबह जब असली शांति काम पर आई तो माँ ने उसको डांटा, शांति, रात को रुकने की क्या जरूरत थी और तुम गई कब? शांति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथ से अपने हाथ जोड़े और कहा, मालकिन, भगवान की कसम, मैं तो कल शाम 6 बजे ही निकल गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं रात भर अपने घर से बाहर नहीं निकली। माँ गुस्सा होकर चिल्लाई, झूठ मत बोलो, राहुल ने तुम्हें खुद देखा है। शांति के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, यह घर में मेरे नाम की एक और औरत काम करती थी। मुझसे पहले लोग कहते थे कि उसे रात रात भर काम कराया जाता था। एक रात वह यहीं किचन के सिंक पे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसका काम अधूरा रह गया था। वह रात 180 डिग्री का खौफ। उस रात घर में शांति का माहौल नहीं था, बल्कि मौत का सन्नाटा था। हमने तय किया कि हम लोग सोएंगे नहीं,
रात के ठीक 1:45 बजे पूरे घर की लाइट एक झटके में ही बंद हो गई। किचन से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। हम लोग टॉर्च लेके नीचे पहुंचे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पक्के पे पड़ी, हमारी होश उड़ गई। वहां पे शांति खड़ी थी। यह जो भी वहां पे थी वो हवा से करीबन 10 इंच ऊपर की ओर थी। उसके हाथ उल्टे दिशा की ओर मुड़े हुए थे और दीवार में वो अपने नाखूनों से खुरच रही थी। जैसे ही उसके चेहरे पे मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ी, उसने अपना सिर घुमाया। उसका शरीर स्थिर था, पर उसका मुंडी 180 डिग्री घूम के हमारी तरफ आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और पुतलियां गायब थी। उसने मेरी तरफ देखकर एक ऐसी हंसी हंसी जो इंसान की नहीं थी और दीवार की तरफ इशारा किया। उसमें ताजे खूनों से लिखा था कि अब तुम्हारी बारी है। अंजाम। अगले ही पल एक हवा का झोंका आया और वह साया गायब हो गया। हम उसी वक्त वह घर को छोड़कर बाहर निकल आए। हमने वह घर अब बेच दिया है, पर जिसको हमने बेचा है वह आज की डेट में कहता है कि वहाँ के किचन से रात में पीली रोशनी जलती है। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? वह घर को खरीदने वाले मालिक ने हाल ही में एक नए नौकरानी को रखा है और कल मुझे खबर मिली कि वह नौकरानी भी रात में उठ के बर्तन धोने लगती है। तो यह कहानी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बता दें। अगर यह कहानी को आप लोग अंत तक देखे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।